अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा एक सेशन है, जो डिस्कशन है, जिसपे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फुटप्रिंट्स, हजरत ने इंट्रोड्यूस किया मुझे। तो मैं एक्चुअली जामिया में एज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ। पोस्ट डॉक्टरल फेलो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप मेन स्ट्रीम में आप जब पढ़ाई करते हैं तो स्कूल होता है, स्कूल के बाद आप यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में पहुँचते हैं। तो कॉलेजेस में क्या होता है कि आपका बीए हुआ, एमए हुआ, और बहुत ज़्यादा लोग करते तो पीएचडी कर लेते हैं। ये आखिरी होता है आमतौर पे डिग्रियाँ। लेकिन इसके बाद बहुत थोड़े लोग, बहुत कम लोग को मौका मिलता है जो पोस्ट डॉक्टरल करें। ये एकदम आखिरी है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है, मौके होते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटीज में, जैसे पूरे जामिया में आपके अच्छे खासे लोग जो है पीएचडी कर रहे होंगे, आप जानते हैं। ये यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसमें बहुत अच्छे खासे लोग पीएचडी करते हैं, उससे ज़्यादा लोग मास्टर्स करते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा लोग बीए करते हैं, और उससे ज़्यादा लोग स्कूल्स में होते हैं। लेकिन पूरे यूनिवर्सिटीज अगर मिलाया जाए तो बहुत सारे, मतलब बहुत कम पोस्ट डॉक होते हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलो होते हैं, जैसे 8 हुए, 10 हुए, इस तरह के लोग होते हैं। इनको स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो बहुत डीप रिसर्च करे और वो इश्यूज पे बात करे, एक अच्छा मतलब स्टडी बाहर पढ़ के जो है रिसर्च करके उसे सामने लाए, क्योंकि उनको माना जाता है कि भाई ये एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी के बाद इन्होंने कुछ और भी किया होगा, इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, अब इनको पीडीएफ दिया जाए, ठीक है। और ये फिर जब ये करेंगे पीडीएफ, तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन है या जो भी, तो उस रिसर्च को बुनियाद बनाकर पॉलिसीज बनती हैं। गवर्नमेंट अपनी कोई स्कीम लाता है या कोई कानून बदली जाती है या कानून के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, तो उस रिसर्च, उस स्टडीज की भी बेस होती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। तो हमारा जो मौजू है, हमारा जो पीडीएफ का मौजू है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स पे है, साइबर सिक्योरिटी पे है। अब हम जानते हैं कि एक जमाना ये था कि आप एक गांव में रहते थे, उस गांव में बस आसपास के लोग आपके बारे में जानते थे, बहुत मतलब एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास हुआ करता था कि भाई ये इस शख्स के बारे में जानना चाहता हूं, तो लोग बता देते थे हाँ इनके फादर ये थे और ये इन लोग का है, इतने भाई बहन है, बस। लेकिन ये चीज पता नहीं रहती थी कि इनके क्या चॉइसेस है, इनकी सोच क्या है, ये क्या चीज पसंद करते हैं। मतलब एक आध दो चीज तो पसंद है कि चलो ये चीज पसंद, लेकिन हर फील्ड में, कपड़े से लेके सामान खरीदने से लेके जगह विजिट्स, मतलब कोई प्लेसेस में विजिट करना हो, वहां से लेके हर उसके जिंदगी के हर हिस्से में उसे क्या पसंद है, वो ज्यादातर टाइम कहां देता है, ठीक है। अगर किसी को पता लगाना भी होता था तो उसे बहुत मुश्किल होता था। लोग बोलते जासूसी जो है, मतलब जासूसी कराना पड़ेगा, मतलब लोग उसे या तो पैसे देके असाइन करते थे, बोलते थे भाई हमें इस बंदे के बारे में हर चीज चाहिए, तो वो एक खास तबके के लोग कराते थे, उनका एक अपना मकसद हुआ करता था, लेकिन आमतौर पे ये अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, आपको आपके अपने बारे में उतना पता नहीं होगा जितना पीछे किसी और के बारे में पता है आपके बारे में। बात समझ रहे हैं? एक ये पॉसिबल कैसे, मतलब ये हो सकता है कि हमें, मेरे बारे में खुद पता नहीं, लेकिन कोई और मेरे बारे में बहुत अच्छा जानता है। अब एक दो आदमी तो चलो चल जाएगा, लेकिन पूरा ये मुआशरा के बारे में पता हो किसी को, पूरे एक एज ग्रुप के बारे में पता हो पूरा किसी को, तो ये टाइम, ऐसा टाइम चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले एक दो लोग को पता रहता था तो आप एक लिमिटेड स्कोप था, स्पेस था, जिसे उस आदमी को नुकसान पहुंचाने का, वैसे फायदा पहुंचाना मकसद कम ही होता है।
लोग अगर किसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बहुत कम ऐसा होता वजह कि उसके फायदा पहुंचाया जाए। आमतौर पे असल जो मकसद होता है उसके कुछ ना कुछ नुकसान ही हो, या कुछ ना कुछ कभी टाइम आएगा तो वो मेरे लिए कुछ करेगा या करवाऊंगा उससे, पता करके अभी रखता हूं मैं। ये होता है ना, होता है कि नहीं? आमतौर पे यही होता है बात। तो लेकिन एक दो लोग के लेवल पे हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, वो चीजें वहीं तक सीमित है, लिमिटेड है। लेकिन जब पूरी सोसाइटी, पूरी समाज के बारे में, पूरे मुआशरे के बारे में अगर किसी को पता है कि ये मुआशरा ये चॉइस करती है, या इस मुआशरे में 10 तरह के लोग हैं तो 6 लोग जो है इस तरह के सोच के हैं और 4 लोग इस तरह के सोच है, तो वो कभी भी उस मुआशरा को डील कर सकता है, कभी भी घुमा सकता है उसे। अगर चलो वो उस मुआशरा में जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, चलो जानते हैं कि ये चीज गलत है, सही है, लेकिन उनके आने वाले जो जनरेशन है, पुश्त है, बच्चे, उनको घुमा सकता है वो, उनको और बड़ों से खिलाफ कर सकता है एक दूसरे को, या एक ऐसा चीज का नशा दे सकता है जो उसके दिमाग पे हावी हो जाए हरदम के लिए। उसका भाई आप ये बताइए, हम लोग जानते हैं कि लोग नशा करते हैं, नशा का सबसे ज्यादा असर कहां होता है? दिमाग पे होता है। तो आज जो टाइम चल रहा है ना, वो एक ऐसा नशा का टाइम चल रहा है कि जो आपके जो सबसे कीमती चीज है आपके पास, उसके कंट्रोल चल रहे हैं, उस पर कंट्रोल की बात चल रही है और उसके कंट्रोल की कोशिश चल रही है। ये आप मानते हैं मेरे बात से कि नहीं? यह है कि नहीं? अब देखिए, ये तो हर जमाने में भाई कोई चीज अच्छा ही हुआ है तो उसकी बुराई भी हुई है, ठीक है। और एक बहुत किसी ने कहा, एक लाइन है जो किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने कहा था कि नो पावर इन द वर्ल्ड स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया की कोई ताकत जो है उस चीज को रोक नहीं सकती जिसका टाइम आ चुका है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी से कोई बोले कि हम टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, ये पॉसिबल है। चलो वो अपने इंडिविजुअल के बेसिस पे टेक्नोलॉजी से दूर है, क्या वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोग को रोक सकता है? अब वो आसपास के बच्चे को जब रोक नहीं सकता है वो, तो कहीं ना कहीं उसके गिरफ्त में आएगा ही, कहीं ना कहीं उसे फील होगा यार ये तो फट से काम कर लिए। भाई ट्रेन के टाइम पता करने के लिए एक आदमी बोला हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, ट्रेन कितना लेट है, क्या उसको स्टेशन गया, स्टेशन से जाके इंक्वायरी पता किया, फिर आया। एक इंसान ने मोबाइल खोला और रनिंग स्टेटस देखा, हाँ भाई ट्रेन तो अभी वहां पहुंची हुई है, एक पर्टिकुलर जगह है, अभी 2 घंटा लगेगा यहाँ आने में। अब जानते हैं वो 2 घंटे में भी डिले हो सकती है, ठीक है ना। तो एक आदमी जब टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहा तो 2-3 बार स्टेशन घूम लेगा वो। अब पहले ऐसा होता भी था, जब बड़ी फैमिलीज होती थी, स्टेशन करीब था तो भाई एक बच्चे को बोल दिया जाता था जाके पता कराओ, जब 15-20 मिनट रहेंगे या अनाउंस जब होगा तब हम घर से निकलेंगे, ऐसा होता था ना। आज क्या होता है, भाई घर में बैठे हुए हैं, भाई ट्रेन कहां चल रही है, किस लोकेशन पे है, कितना देर रुकी है, आपको सब पता चल रहा है रियल टाइम में। ऐसी टेक्नोलॉजी, इस तरह का टेक्नोलॉजीज है, यहां तक कि आप कल को पहले बैंक जिसके पास अकाउंट्स होंगे, अकाउंट जैसे आप लोग का एज में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके जो बड़े थे जब बैंक में अकाउंट खोलते थे तो बैंक में अगर कोई पैसा आपके डाला तो इंस्टेंटली पता नहीं चलता था, पता चलता था, मतलब उसी वक्त पता तो नहीं चलता था कि भाई किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं। क्या होता था, आप जब जाते थे और फिर वहां जो बुक्स होते थे, मतलब वो जो एक किताब, वो बुक दिया जाता था पासबुक, उसको उसमें एंट्री करवाते थे, और वो भी एंट्री जब कराने जाते थे तो कभी कभी क्या होता था कि उसमें लंबा लाइन आता था या मशीन खराब रहता था, तो पता नहीं चलता था उस वक्त। फिर जब एंट्री आता था फिर आप जोड़ घटा करते थे, हाँ ये इन्होंने इतना पैसा भेजा है, ऐसे ऐसे ये होता था सब चीजें। आज आपके पास स्टेटमेंट एक क्लिक पे है, तो आप सहूलियत भी तो देखिए कितना ज्यादा हो गया है, तो इससे कोई बच सकता है? ठीक है, ये तो एक हिस्सा है, एक पॉजिटिव। एक लास्ट मिसाल एक और दूंगा मैं। पहले जो है आपको एक किताब खरीदना होता था, एक बुक खरीदना होता था, या किसी खास तरह का डायरी खरीदनी होती थी, या कोई खास पेन खरीदना होता था,
तो आपको 10 दुकान को जाके पूछना होता था, फिर दुकानदार